अब सभी इलेक्ट्रिशियन भाई को राम राम। खास करके जो फ्रेशर है उनके लिए मेरा वीडियो रहता है। आपने मेरे चैनल में पहले वीडियो देखा होगा, तो आज एक नया वीडियो के साथ तुम्हारा भाई हाजिर है। आप इसकी पूरी नेम प्लेट पढ़ लो। क्या लिखा है? 63 एम्पियर ऑटोमेटिक CEO पैनल्स। CO क्या होता है? जो फ्रेशर भाई है उनको पूछ रहा हूँ मैं। CEO चेंज ओवर पैनल, ठीक है। नीचे लिखा है भी है, देखो चेंज ओवर पैनल। कहीं अगर चेंज ओवर पैनल नहीं लिखा है, CO लिखा है, तो समझ आना है चेंज ओवर पैनल की बात हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। MLDB, LDB, PDB, ACDB, और कहीं आपको MLDB लिखा हुआ मिलेगा। तो MLDB का फुल फॉर्म क्या है? मेन लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ठीक है। ज़्यादातर लाइटिंग डीबी को ही जो मेन होता है, एक MLDB से कई सारे लाइटिंग डीबी दो चार जुड़े रहते हैं, तो MLDB है, ठीक है। अब इसको मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल्स में, पूरी ध्यान से देखना। इसकी मैं वायरिंग भी आपको दिखाऊंगा। S1 मतलब सोर्स 1, S2 सोर्स 2, इनकमिंग फ्रॉम MLDB 1F1, इनकमिंग फ्रॉम PMCC 16FC। मतलब ये जो दो इनकमर इसके अंदर है, एक आउट गोइंग है। तो चेंज ओवर पैनल किसको बोलते हैं अब तो तुम समझ गए होंगे, ठीक है। दो सोर्स से आएगा, एक अगर फेल होता है तो अपने आप ही चेंज ओवर हो जाएगी और सोर्स 2 में लोड चला जाएगा, ठीक है। एक मास्टर आउटगोइंग स्लेव, देख रहे हो। घर में भी जैसे DG का, अब तो गांव में भी नॉर्मल घर में भी जो वायरिंग करते हैं उसमें भी चेंज ओवर लगा देते हैं। शादी फादी का कुछ प्रोग्राम हो, लाइट कटे तो डायरेक्ट जनरेटर चला के चेंज ओवर उसमें घुमा देते हैं, ठीक है। वो मैनुअल करते हैं और ये ऑटो है, ठीक है। इसकी जो वायरिंग है ये एक दूसरे के साथ इंटरलॉक रहता है, और ये प्योर हार्ड वायरिंग है। इसमें कोई ऑटोमेशन नहीं है, कोई PLC नहीं है। तो चलो वायरिंग तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। वीडियो पूरी लास्ट तक देखना, मैं इसकी तुम्हें वायरिंग दिखा रहा हूँ। बिल्कुल बहुत सिंपल है, आप समझ जाओगे। मैं ये पैनल खोलता हूँ अभी। वीडियो लंबा हो सकता है तो पूरी लास्ट तक देखना। चाबी नहीं है, मैं ऐसे ही सिक्का से खोल देता हूँ। ये देखना, दो इंडिकेशन है, मास्टर और स्लेव। अब ये मास्टर ऑन है, ठीक है। आप इसको किसी को भी बना सकते हो। स्लेव अभी स्टैंड बाय है। ये आ जाते हैं यहाँ पे, ये देखो, ये मेरा केबल है, ठीक है। इनपुट केबल है ये आउटगोइंग है, ठीक है। ये देखो नीचे नेम प्लेट में मेरे लिखा हुआ है सोर्स 1, देख रहे हो, आउटगोइंग सोर्स 2। ये इनकमिंग सप्लाई है सोर्स 1, सोर्स 2, ये मास्टर, ये स्लेव। इनकमिंग सोर्स आ गया मेन TPN, ठीक है। यहाँ से जो आउट है कहाँ जा रहा है? ये वाला कंडक्टर, ये इस कंडक्टर के ऊपर इनलेट में इसकी जो आउटगोइंग है ये जा रहा है कहाँ? दूसरे वाले कंडक्टर के ऊपर, ये जो देख रहे हो ऊपर वाला लाइन, ठीक है। ये आउटगोइंग MCB है, ये इसकी इनकमिंग है। नीचे से जो केबल देख रहे हो ये हमारा MLDB जा रहा है। ये चेंज ओवर पैनल है। अब चलते हैं वायरिंग तरफ। अब देखना ध्यान से, यहाँ से RYB न्यूट्रल लग गया कंडक्टर में, पावर कंडक्टर है वो L1, L2, L3, L4, ठीक है। इसमें आ गया ये पावर कंडक्टर है। जो स्टार डेल्टा अगर में तुम लोग कंफ्यूज होते हो ना कंडक्टर की, वो ऐसे ही है। ये पावर कंडक्टर है, ये उसकी ऑक्सिलरी कंडक्टर है NONC, ठीक है। अब हर कंडक्टर में देखना, इसकी जो कॉयल सप्लाई होता है वो A1 A2 लिखा रहता है, ठीक है। इसकी जो A1 A2 है, ये पीछे देख रहे हो बिल्कुल, जो ग्रीन तार दिख रहा है, पावर केबल जो ब्लैक कलर के पीछे दिख रहा है, दोनों देखो न्यूट्रल लिखा है
और इस तरफ जो फेरोल कोड पड़ा है ये 5 और 6 पड़ा है। इसमें देखो 240 वोल्ट लिखा है, इसकी कॉइल सब वोल्ट जो है 240 है। ठीक है, देख लिया। इसमें जो 5 और 6 पड़ा है वो A1 में लगा है, A2 में न्यूट्रल दिख रहा है आपको, न्यूट्रल लिखा है, ये A2 है, ये देखो। ठीक है, अब वहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये पहला फेस है, R फेस में L1 जो लिखा है R फेस है, इसमें फेरोल कोड 1 नंबर पड़ा है। ये ऑक्सिलरी सप्लाई है, 1 नंबर जो फेरोल कोड पड़ा है, आगे मैं दिखाऊंगा आपको। ये जैसे ही TPN ऑन हुआ, यहाँ आ गया सप्लाई पावर कंडक्टर में, तो हमने वहीं से लूप उठा लिया जो 1 नंबर लिखा है फेरोल कोड। ठीक है, ये अब वायरिंग इससे होगा इंटरलॉक। ठीक है, चेंज ओवर भी। 1 नंबर फेरोल कोड कहाँ जा रहा है, ऊपर देखो फ्यूज लगे, ये कंट्रोल सर्किट का है। ये जो मोटे मोटे तार देख रहे हो पावर सर्किट है। यहाँ से 1 नंबर उठा R फेस से ऊपर चला गया MC में, फ्यूज में। ठीक है, ये लेफ्ट साइड वाला है आपका मेन, राइट साइड है स्टैंड बाय। तो इसकी फ्यूज के ऊपर देखो 1 नंबर फेरोल पड़ा है, इन आउट में जो है वो 2 नंबर फेरोल पड़ा है। ठीक है, हाँ 2 नंबर, ये न्यूट्रल लिंक है। यहाँ से फिर से बता रहा हूँ, आउट कंडक्टर की इन, यहाँ से लूप उठा 1 नंबर कंट्रोल सर्किट के लिए, वहाँ से फ्यूज की इन, फ्यूज से आउट आया 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर आया कहाँ है, इसमें हमारा एक्स्ट्रा NONC की कॉन्टैक्ट पॉइंट नहीं था ऑक्सिलरी, तो हमने इसलिए एक एडिशनल कंडक्टर यहाँ लगा दिया। ठीक है, वहाँ से जो 2 नंबर आया है ये आ गया इस कंडक्टर के NO में, और ये A1 है इस कंडक्टर पीक होने के लिए। अगर हमें इसमें NONC मिल जाता तो हमें इसकी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ से जो आएगा आपकी NO में आया है। ठीक है, ये 2 नंबर यहाँ पर आए देखो, और साथ में इसकी A1 कॉइल में आ गया, कॉइल हो गया पीक, न्यूट्रल डायरेक्ट है A2 में, कॉइल पीक मारा, NO में सप्लाई पहले से ही है, कॉन्टैक्टर पीक होते हो गया ये NC, नीचे से 4 नंबर फेरोल पड़ा है। ठीक है, वो 4 नंबर आपके डायरेक्ट आया मेन कंडक्टर में। समझ रहे हो ना, फ्यूज से आउट इस कंडक्टर की A1 प्लस NO, A1 में आते ही कॉइल पीक कर गया, NO ऊपर था 2 नंबर, कंडक्टर NC बना, नीचे से निकला 4 नंबर, 4 नंबर फेरोल आया आपकी स्टैंड बाय कंडक्टर, क्योंकि ये ऑफ होना, दोनों एक साथ में ऑन नहीं होंगे, इंटरलॉक है, इसलिए हमने स्लेब वाला में NC भी थ्रू डाला है ताकि इंटरलॉक आपस में सप्लाई भिड़े ना। 4 नंबर फेरोल कोड आया इसकी NC, क्योंकि ये अगर पीक नहीं है तो नॉर्मल NC है, सप्लाई आपकी आगे एक्सटेंड हो जाएगी 5 नंबर आउट, क्योंकि NC कंडक्टर है। 5 से आउट हुआ, सीधी आया मेन कंडक्टर में, इसको अभी पीक ये करना है, मास्टर है, पीछे जो A1 है 5 नंबर देखो, उसमें आ गया सप्लाई, कॉइल्स को सप्लाई मिल गया। अब कंडक्टर करेगा पिक। ठीक है, कंडक्टर पिक करते ही उसमें एक हमने लूप उठाया 6 नंबर फेरोल करके खोला है, देखो ये वाला हमने मेन कंडक्टर डाला NO में, क्योंकि सप्लाई जैसे ही इसको मिला ये हो गया पिक, ये NO था बन गया NC, 6 से निकला 7 नंबर सीधी आ गया इंडिकेशन में। अब इंडिकेशन ऑन, क्लियर। अब क्या होगा, मान लो हमने ये वाला MCB आपने कर दिया बंद। ठीक है, बंद करते ही इस कंट्रोल में सप्लाई नहीं आएगी, ये कंडक्टर छोड़ देगा, छोड़ते ही ये कंडक्टर अपना ओपन हो जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अब ये वाला आएगा रोल में, स्लेब वाला, क्योंकि ये तो ऑन है। ठीक है, अब यहाँ से क्या पड़ा है फेरोल देखो, 8 नंबर, वहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा फ्यूज़, फ्यूज़ से निकलेगा 9 नंबर फेरोल।
ठीक है। 9 नंबर फेरुल इस कंडक्टर में NC में आया है, क्योंकि इसकी जो ये कंडक्टर की कॉइल पीक किससे है, ये वाला MCB से, मेन वाला से। मेन ऑफ है, सप्लाई नहीं आ रही है, तो डायरेक्ट NC है। NC से निकला 10 नंबर फेरुल। 10 नंबर सीधा आएगा किस में, इंटरलॉक है मास्टर की NC में। ये ऑफ मिलेगा तभी सप्लाई आगे बढ़ेगी, इसकी कॉइल सप्लाई मिलेगा। ये NC पहले से ही बंद है, सप्लाई निकला 11 नंबर। 11 नंबर आएगा स्लेब का कंडक्टर पीछे A1 में, देखो A1 में लगा है 11। वहाँ से हमने लूप उठा के एक डाल दिया इसकी NC। कंडक्टर पीक है सर NO में, कंडक्टर पीक है, ये बन गया NC। 13 नंबर फेरुल कोड सीधा आ जाएगा इंडिकेशन। अब ये हो जाएगा ऑन। क्लियर है। ये जो एक का कॉइल सप्लाई दूसरे की NC के थ्रू लेते हैं सिर्फ इंटरलॉक के लिए, ताकि अगला कंफर्म हो जाए ये ऑफ है, तब NC की NC पोजीशन रहेगा, उससे सप्लाई आगे एक्सटेंड होगी, तब ये कॉइल पीक होगा। मिला जुला के दोनों कंडक्टर एक साथ में पीक नहीं होंगे। सिंपल सा सर्किट है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दोगे समझ में आ जाएगा। NO NC का खेल है, इसमें कोई टाइमर नहीं, कोई PLC का प्रोग्राम नहीं, ठीक है। ऑटो चेंज ओवर है थ्रू हार्ड वायरिंग इंटरलॉक, ठीक है। फुल सिंपल सर्किट है, बहुत कामयाब है, ठीक है। ये है चेंज ओवर पैनल। अगर आपको कभी बनाने की ज़रूरत पड़े, आप सिंपल इसकी इसी तरीके से कर सकते हो, बहुत ईजी है, ठीक है। चलो अगला वीडियो मिलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगला वीडियो मिलते हैं। जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम।